सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल है और आपका जो सेंटर है वो गया है हजारीबाग के मेरू कैंप में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राउंड कैसा है वहाँ का, कितने चक्कर लगाने हैं, कितने बजे आपकी एंट्री हो रही है, कितने बजे वहाँ से आपको छोड़ा जा रहा है, कितने का बैच बन रहा है, कितने लड़के पास हो रहे हैं। हर और पास वाली बात दोस्त, इस वीडियो को देख के आपका सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इतने कम बच्चे पास हो रहे हैं, ये पूरा भ्रम आपका टूट जाएगा, क्योंकि मेरे बैच में इतने लड़के पास हुए कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा और वहाँ का स्टाफ कैसा है, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, सब बातें इस वीडियो में आपको कवर की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और भाई, अगर आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आता है, अगर इससे आपको कोई सी भी मदद होती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि मैं किस स्टेशन से मेरू कैंप जाऊं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आगे देने वाला हूं, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत धांधलेबाजी चल रही है। वहाँ 2-3 स्टेशन है और आपको किस स्टेशन से जाना सबसे बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टेशन से 50 किलोमीटर तो मानना ही आपको है कि किसी भी स्टेशन जाएंगे तो 50 किलोमीटर तो दूर है ही। तो उसमें भी आपको कौन सा स्टेशन बढ़िया पड़ेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपकी रनिंग है 10 तारीख को, तो 10 तारीख से एक दिन पहले आपको वहां पहुंचना है, क्योंकि पैर में आपको दर्द होगा। अगर आप सफ़र से आए हैं, ट्रेन से सफ़र करके आए हैं, तो आपको पैर में दर्द होगा, तो आपको एक दिन पहले पहुंचना आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जैसे आपको 10 तारीख रनिंग है, तो 9 तारीख को आप पहुंचेंगे। तो 9 तारीख की शाम को 4 से 5 बजे के अंदर वहाँ पे गेट के ठीक सामने लगे होंगे बैरिकेड। उसी बैरिकेड पे आपका रोल नंबर चिपकाया गया होगा कि आपको किस ग्रुप में रनिंग करनी है। ग्रुप ए, बी, सी और डी, आपको किस ग्रुप में रनिंग करनी है ये आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रुप कौन सा है। आप सामने रूम लिए होंगे, तो 5 बजे यहाँ की एंट्री स्टार्ट हो जा रही है। 5 बजे सुबह से, ऐसा तो लिखा हो कि 6 बजे से 6 बजे शाम तक आपकी एंट्री ली जाएगी, लेकिन 5 बजे यहाँ लाइन लग जा रही है। कोई धक्का मुक्की वाला सीन है नहीं कि धक्का मुक्की करके आपको आगे बढ़ना है। 5 बजे आपकी एंट्री हो जा रही है। जितने भी भाई बैक डेट वाले हैं, उनकी भी एंट्री ये ABCD ग्रुप वालों की एंट्री के बाद हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी बैक डेट वाले हैं वो प्रेजेंट डेट वालों की लाइन में ना लगे, उनकी वो कुछ देर टाइम ले, उनकी भी एंट्री थोड़ी देर बाद करा दी जाएगी। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। जैसे ही आपकी एंट्री हो जा रही है, तो वहाँ पे आपकी काउंटिंग हो रही है। 100 लड़कों को वहाँ पे बीएसएफ का जो ट्रक है उसमें भर के 2 किलोमीटर अंदर तक ले जाया जा रहा है, ग्राउंड के थोड़ा सा और इधर ही। ठीक है, वहाँ पे एक परेड ग्राउंड है, वहीं पे आपको बैठा दिया जा रहा है। वहाँ पे आपका रोल नंबर चिपका हुआ है। अंदर पे भी देखना है कि आपका कौन सा ग्रुप है, ABCD। आपको ये देख लेंगे कि कौन सा आपका ग्रुप बन रहा है। तो वहाँ पे ऐसे 2-2, 3-3 छोटे-छोटे बैरिकेड लगे हुए हैं कि वहाँ पे लिखा है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। आपको अपनी लाइन में जाके बैठ जाना है। आपका जो भी ग्रुप है, आपको उस ग्रुप की ही लाइन में जाके बैठना है। सबको फॉर्म दे दिया जाएगा वहाँ तुरंत। 2 से 3 फॉर्म होंगे, तो सबको आपको भर लेना है। एक आधार कार्ड आपका लगेगा एंट्री के टाइम, एडमिट कार्ड और एक फोटो की जीरोक्स। ठीक है, वह फोटो की जीरोक्स बोले, फोटो एक लगेगा, आधार कार्ड का जीरोक्स नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फॉर्म भर दिया जाए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ग्रुप A वालों को। जैसे ही ग्रुप A वालों का फॉर्म भरेगा, उनकी रनिंग कराई जाएगी। ठीक है, अगर आप ग्रुप D वाले हैं, आपने सभी लोग का फॉर्म भर गया है, फिर भी आपकी रनिंग नहीं कराई जाएगी। रनिंग पहले कराई जाएगी किसकी? ग्रुप A वालों की। ग्रुप A वालों की वहाँ से फॉर्म भर दिया गया। वहाँ पे आगे जाने के बाद 2-3 जगह साइन होगा, और साइन में ब्लैक और ब्लू पेन, 2 ही पेन आपको लेके जाना है, और कोई पेन नहीं लेके जाना है। ठीक है, और अगर आपका आधार कार्ड छूट गया है, तो भाई मैंने वहाँ एक सीन देखा, एक आर्मी के थे, उनसे उसने बोला कि सर मेरा आधार कार्ड बाहर ही छूट गया, या आधार कार्ड नहीं, फ़ोटो, सर मेरा फ़ोटो बाहर ही छूट गया है, मुझे याद नहीं आया। तो उन्होंने अपनी साइकिल दी और वो बाहर जाके फ़ोटो लेके आए। इससे आपको ये सीख मिलती है कि वहाँ के तो जो BSF वाले हैं वो नॉर्मल तो हैं भाई, ऑनेस्ट हैं, या जो भी आप कह लीजिए वो अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट घर पे छोड़ के चले। अगर आप ST कैटेगरी से हैं, तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाइएगा, क्योंकि तभी आपको कोई भी छूट दी जाएगी। ST कैटेगरी को अलग छाट दिया जाएगा कि आपको थोड़ा कोई छूट चाहिए तो आपको अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, नाम में मिसमैच है, तो 10th-12th की मार्कशीट आपको लेके ही जानी है। ठीक है, ये वाला भी सीन हो गया। इसके बाद वहाँ से आपको भराने के बाद आपको वो मिल जाएगा चेस्ट नंबर, और आपको चिप पैन में बांध दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ले जाके एक जगह बैठा दिया जाएगा।
ठीक है, वहाँ पे आप पानी पीते रहिएगा, इलेक्ट्रॉल विलेक्ट्रॉल घोले हैं सब। और वहाँ बाथरूम करने के लिए भाई वहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। आप बोलेंगे सर मुझे बाथरूम लगा है, तो आपको कहेंगे कि जा जल्दी से करके आ, ठीक है। और आप एक आदमी जाएंगे तो पीछे से लाइन लग जाएगी भाई। वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बाथरूम करने के लिए रोका जा रहा है, ठीक है। वहाँ से करने के बाद वहाँ से आपको जब चेस्ट और ये हो जाएगी तो आपका नाम बोला ये चेस्ट नंबर बोला जाएगा कि इस चेस्ट नंबर के लड़के आगे आते जाए। तो जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपका बैच बनने के लिए जितना उनका क्राइटेरिया होगा कि इतने का मुझे बैच बनाना है, तो उतने लड़कों को ले लेंगे। आपका चेस्ट नंबर बुलाने के बाद फिर वहाँ पे आपको एक जगह बैग रखवाया जाएगा। बैग रखवाने के ही 20 से 30 मीटर आगे आपका ट्रैक आपको दिखेगा। वहाँ पे आपको जो भी मूव ओमनी जेल या जो भी आपको पैरों में लगाना है, इलेक्ट्रॉल पीना है या जो भी आपको पीना है, वो आप वहाँ तुरंत कर लीजिएगा। फिर तुरंत से आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। फिर आगे क्या हुआ कि और हमारे यहाँ का सीन देखो, हमने बैग रखा और हमको लाइन में लगा दिया गया चेस्ट नंबर वाइज, ठीक है। उसके बाद आगे जो मैट रखी होती है, जी यहाँ से रनिंग स्टार्ट की जाती है, वो हमारे यहाँ का मैट ही ख़राब हो गया था। तो हमारी तो रनिंग 12 बजे हुई और उसमें भी 12 बहुत धूप हुई थी भाई साहब, क्योंकि ग्रुप डी मेरा था और वहाँ पे और बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, ठीक है। और मैट बदलने में आधा घंटा उनने वैसे ले लिया। तो हम लोग वैसे ही ट्रैक पे बैठे रहे। तो सीए साहब ने उनको डांटा कि भाई आपको ऐसा ही करना था तो पहले कर लेते, पहले ही आप मैट बदल लेते। तो ये तो वहाँ के सीए साहब बहुत अच्छे थे भाई, अप्रिशिएट कर रहे थे लड़कों को भी कि आप दौड़िए, और उनको भी डांटे कि भाई जब आपको यही बदलना है तो आप पहले बदल सकते थे इनकी रन की, जब तक ये बैठे थे तब तक आप लोग को बदल लेना चाहिए, ठीक है। और आपको वहाँ पे 13 चक्कर मारने हैं। अगर आपको ये जानना है कि 13 चक्कर मैं कैसे काउंट करूँ, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दे दिया, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। चक्कर का सिलसिला ख़त्म, ठीक है। और हम लोग का बैच बना था 170 का, 170 का भाई साहब बैच बना था। इतना ज़्यादा उन्होंने बैच बनाना चाहिए भाई, 100 का 170 क्यों, ठीक है। 170 का जब बैच बना तो उसके बाद का सीन देखो। सब सोच रहे थे कि मैं ट्रैक पकड़ के ही दौड़ूंगा, सबके माइंड में यही था कि ट्रैक पकड़ के दौड़ूंगा तो 5 किलोमीटर मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन जब 170 लड़के दौड़ने लगे, कितना भी चक्कर हुआ, कोई ट्रैक छोड़ने को किनारा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सब चाह रहे थे कि किनारा पकड़ के ही दौड़ो तो अच्छा रहेगा। और भाई साहब अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप भी किनारा पकड़ के दौड़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रैक छोड़ने को तैयार ही नहीं था और आप भी तैयार नहीं होंगे। तो अगर आप उनके साथ चलेंगे तो आप धीरे ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसा करना है कि आपको प्रैक्टिस ऐसे करके आनी है कि आप ट्रैक से थोड़ा सा ही हट के दौड़े, लेकिन दौड़े, ठीक है। 13 चक्कर तो आपको लगाना है। कुछ लड़के ऐसा क्या कर रहे थे, हाथ पे तो 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही रनिंग स्टार्ट कर रहे थे 1 चक्कर काट दे रहे थे। 12 चक्कर हुआ भाई, किस हिसाब से कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। आपको एक ही दौड़ते ही एक कट नहीं कर देना है। आपको कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि 12 बजे दौड़ने के बाद में भाई मुंह से उल्टी कर रहे थे सर लड़के, खून आ रहा था मुंह से, कान से ब्लड आ रहा था उनके। तो ऐसा आपको कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये मैं भी बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो सीओ साहब है वो भी यही बता रहे थे कि भाई ऐसा आपको कुछ नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। फिर जब आपकी 13 चक्कर वहाँ पे जहाँ से आपका मैट बिछा हुआ है, जहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, उसके ठीक साइड में एक बांस जैसा लगा हुआ है बम्बू, वहीं पे एक घड़ी लगाई गई है। उस घड़ी में आपकी टाइमिंग चल रही है। टाइमिंग आपके हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप पीछे भी हो सकते हैं, आप बीच में भी हो सकते हैं। टाइमिंग साइड वाले जो पहला लड़का छोड़ा जाएगा उसके हिसाब से टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। और वो माइक में चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई इतना टाइम हो चुका है, पहले लड़के का इतना चक्कर हो चुका है, आप इसके हिसाब से अपना चक्कर काउंट कर लीजिएगा। और आप सब तरह की घड़ियाँ ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये घड़ी ले जाना था, ये घड़ी नहीं ले जाना। स्मार्ट वॉच भी वहाँ पे अलाउ है, आप स्मार्ट वॉच भी ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको रबड़ ले जाना है रबड़ ले जाइए, आपको कंकड़ ले जाना है कंकड़ ले जाइए, आपको हाथ पे लिख के ले जाना है वैसे ले जाइए, पेन ले जाइए, पेंसिल ले जाइए, जो मन करे वो ले जाइए, लेकिन आप कैसे भी करके रनिंग निकालिए। और नंगे पैर मत दौड़िएगा भाई। अगर आप प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो नंगे पैर वहाँ पे तो दौड़ने लायक है नहीं, क्योंकि पथरीला इलाका तो है, हजारीबाग झारखंड जो भी है पहाड़ी इलाका है, और वहाँ की मिट्टी लाल वाली मिट्टी है, और वहाँ पे थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर जैसे पैर फटने जैसा हो जा रहा है पैर वहाँ पे। तो एक लड़के का हमारे बैच में फट भी गया था, तो उसको उस टाइम समझ में नहीं आया, जब उसने रनिंग निकाल ली तब उसका समझ में आया कि हाँ इसका पैर फट गया, ब्लड आ रहा था पैर में से। 170 का जो हमारा बैच बना था उसमें से 12 बजे जो रनिंग हुई थी उसमें से बस 107 लड़के पास थे। सोचिए 107 लड़के पास थे 170 में से। जो लोग बोल रहे हैं कि 170 में से 50 लड़के पास हो रहे हैं, 60 लड़के पास हो, ऐसा कोई वो वाला सीन नहीं है। 170 में से 107 लड़के पास हुए, और मुश्किल से 1 से 2 लड़का ही चेस्ट या हाइट में छटा हो, मतलब 170 में से 105 लड़के पास थे। इतना है दिक्कत। अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन कम है तो ये आपकी भूल है, कंपटीशन कहीं कम नहीं है। 12 हमने पूछा उनसे पहले कि सर हमारा तो ग्रुप डी में है, ऐसे इतने लड़के हैं, तो ग्रुप ए और बी में क्या होगा, तो कह रहा वो तो वहाँ तो और भी ज़्यादा लड़के पास हो रहे हैं। वहाँ पे जब 170 180 का बैच बन रहा था तो वहाँ पे 130 लड़के पास थे। सोचिए
इतने लड़के पास हो रहे हैं और आप कह रहे कंपटीशन कम है। अगर आपका रनिंग निकल गया है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वहाँ से रनिंग निकलने के बाद आपको हाफ नेकर पे कर दिया गया था। नेकर में होने के बाद उन्होंने फिर से एक और लाइन बनाई, चेस्ट नंबर वाइज बोलते गए कि ऐसे ऐसे चेस्ट नंबर वाइज लड़के अंदर आते जाए और बैठते जाए। मैंने वहाँ पूछा कि भाई वहाँ पे जैसे हाइट और चेस्ट कैसे मेजर हो रहा था, तो अगर आपका इतना 19-20 का हाइट में फ़र्क है या चेस्ट में फ़र्क है तो उतना वो मैनेज कर ले रहे हैं भाई, इतने तो वहाँ अच्छे हैं और सीओ साहब भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे आपसे। अगर आप देखिए आप इस बात पे ब्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे हाइट कम नापी जा रही है, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मशीन पे आपको खड़ा करके हाइट नापी जा रही थी उसके नीचे वाले प्लेट पर 2 सेंसर लगे हुए हैं। अगर वहाँ पे आपका पैर टच नहीं होता है, आप एड़ी थोड़ी उठाते हैं तो ऐसे वहाँ नहीं, वहाँ सेंसर आवाज़ करने लग रहा था। तो भाई जब तक आवाज़ करेगा वो रीडिंग लेगा ही नहीं, ठीक है? आप उनको ब्लेम करना बंद कीजिए। ऊपर से ऐसे फटा गिराया जाएगा तो ये आपका ऐसे करने पे थोड़ा-सा हाइट मिसमैच हो रहा है या 19-20 का फ़र्क आ रहा है, तो वो थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे सिर करो या ऐसे पैर करो या ऐसे शरीर का पोस्चर रखो कि हाइट एक्यूरेट आ जाए, ऐसा वो मैनेज कर रहे थे। अगर आपका चेस्ट में दिक्कत हो रही है, चेस्ट आपका कम है, ले दनादन 25 सपाटे, 50 सपाटे, 75 सपाटे, जितना आपकी क्षमता है मारो सपाटे। सपाटे मारने के बाद आपके चेस्ट में बम्प आ जा रहा है, चेस्ट में बम्प आने के बाद वो आपका चेस्ट मेजर बढ़िया से हो जा रहा है। चेस्ट में बहुत कम लड़के चल रहे हैं, कुछ थोड़ा वो मैनेज कर दे रहे हैं, कुछ आप सपाटे मार के मैनेज कर दीजिए। अगर आपकी हाइट एक्चुअली कम है दोस्त, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ना वो कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होने के बाद फिर आपको स्लिप मिल जाएगी या आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं पास हूँ कि फेल हूँ हाइट और चेस्ट में, वो खुद बता देंगे कि आप पास है या फेल है, ठीक है? वो भी क्राइटेरिया खत्म कि पास है या फेल है, वो खुद बता देंगे। अगर आपको अपनी चेस्ट और हाइट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन लिखिए तुरंत के तुरंत, और एप्लीकेशन लिखने के बाद आप वहाँ पे दे देंगे तो सीओ साहब आपका फिर से हाइट और चेस्ट को मेजर कराएंगे। वहाँ के जो पीआई स्टाफ थे, परेड इंस्ट्रक्टर, वो भी बहुत बढ़िया थे, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे थे कि ऐसे करना है भाई, पढ़ाई करना है, ऐसे जाके आपको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जो भी बातें हैं वो सब आपको वहाँ पे बताई जा रही थी। उसके बाद फिर आपको कहीं बैठा दिया जाएगा और वहाँ पे आपको स्लिप दे दिया जाएगा कि आप पास हैं या रिजेक्ट हैं। उसके बाद जितने भी लड़के हैं उनको बीएसएफ वाली फिर से ट्रक में भर दिया जाएगा और बाहर गेट के पास 2 किलोमीटर बाहर फिर से गेट के पास तक आपको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। ये है पूरे ग्राउंड की रियलिटी, पूरे ग्राउंड का प्रोसेस। ऐसे ऐसे हो रहा है, 13 चक्कर मारा जा रहा है, कैसे चक्कर काउंट करना है, कैसे ये वो हाइट से सब बातें आपको मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये डाउट है कि कैसे वहाँ मेरू कैंप पहुँचे तो मैं इससे रिलेटेड अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए दोस्त, वीडियो अगर पसंद आए, आपका रनिंग निकल जाता है तो वीडियो को लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। कमेंट एक प्यारा सा छोड़ दीजिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।